क्लास आपकी वर्कशीट नंबर 67 डेट 19/12/2020। बेटा 9th क्लास आपके इसमें चैप्टर 2 इतिहास का यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति का रिवीजन है। आप सभी को का प्रश्न जो है 3 या 5 अंक के हैं। मैं सिर्फ आपको एक बार समझा दूंगी, आप लोगों को इन्हें विस्तारित करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, समाजवादी विचार क्या थे। समाजवादी मतलब समाज के लाभ के लिए जो विचार होते हैं उन्हें समाजवादी विचार कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में 2 भिन्न समूह कौन कौन से देश शामिल थे। आपका एक केंद्रीय और एक ध्रुवीय समूह। प्रश्न 3, उदारवादी कौन थे। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में क्या रखते थे। उदारवादी कौन थे जो कि प्रत्येक व्यक्ति को समान बराबर अधिकार मिले। उदारवादी निजी संपत्ति के बारे में विचार रखते थे कि संपत्ति किसी एक की ना हो बल्कि सभी की समूह में हो। रूसी समाज में मीर कौन थे। आपको पता है रूसी समाज में मीर आपके वो वर्ग थे जो मुस्लिम वर्ग थे। रूसी क्रांति से संबंधित खूनी रविवार की घटना का वर्णन कीजिए। इसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखोगे रूस की सांसद थे, उसके सामने लोग इकट्ठा हुए थे और कि सेना ने राजा की आज्ञा पर जनता पर प्रहार कर दिया। इसे हम खूनी रविवार के रूप में जानते हैं और इसका रूस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। कार्ल मार्क्स के समाजवाद के बारे में आपके विचार क्या थे, उसके बारे में आपको लिखना है। उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे, इस कथन का स्पष्ट कीजिए। आपको पता है उदारवादी गणतंत्रवादी नहीं थे क्योंकि वो सभी समूहों को एक साथ में लाना चाहता था। उदाहरण स्वरूप अगर एक व्यक्ति की संपत्ति बहुत ज़्यादा है और एक पे बहुत कम है तो वो चाहते थे कि सब संपत्ति सभी के पास बराबर की हो, ना कि एक ही की। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हो एक फैक्ट्री है जिसे मजदूर भी चलाते हैं, लेकिन मजदूरों को तो वेतन मिल जाता है, जैसे कि उसका महीने का 5,000 6,000 जितनी भी उनकी वेतन होता है, लेकिन उसका जो मुनाफा होता है संपूर्ण मुनाफा किसको मिलता है, उस फैक्ट्री के मालिक को। उदारवादी नहीं चाहते थे कि इस तरह से ना हो बल्कि मुनाफा उन मजदूरों को भी मिले बराबर। स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम क्या था, वर्णन कीजिए। आपको मैं बता देती हूँ, आपकी बुक में पूरा पैराग्राफ दिया गया है तो इसका आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा। बोल्शेविक कौन थे, वह मेंशेविक से किस प्रकार भिन्न थे। जार के शासन के आम लोगों के बीच लोकप्रिय होने के क्या क्या कारण थे। आप पहला कारण तो बता सकते हैं कि निरंकुश थे, कर अत्यधिक थे और कर निम्न वर्गों पर अत्यधिक थे। लेनी की अप्रैल की थीम्स क्या थी, स्पष्ट कीजिए। आपको लेनी की जो अप्रैल की थीम्स थी उन तीनों सिद्धांतों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से लिखना है। 1905 की रूसी क्रांति ने 1917 की अक्टूबर क्रांति का आधार तैयार किया था। इस कथन की न्याय संगत आपको व्याख्या करनी है, पूरी व्याख्या करेंगे आप। 19वीं सदी के दौरान यूरोप में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आए, औद्योगिक विकास में इनमें क्या योगदान था। देखो आपको पता है कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक विकास हो रहे थे, औद्योगिकरण हो रहा था और उसका प्रभाव यूरोप में भी हो रहा था, जिसके कारण यूरोप के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन आया था। रूसी क्रांति के लिए उत्तरदायी कारक का वर्णन कीजिए। एक तो पहला, प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न होना, पहला कारण आप यही कह सकते हैं। दूसरा, जार का निरंकुश, कर अत्यधिक। इसी कारण 1917 में रूस में क्रांति शुरू हुई थी। रूसी क्रांति ने क्या वैश्विक प्रभाव पड़े। रूसी क्रांति से वैश्विक प्रभाव भी पड़े थे। रूसी क्रांति में लेनी का क्या योगदान है, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रूसी क्रांति ने रूसी समाज को किस प्रकार प्रभावित किया। क्रांति के उपरांत देश में गृह युद्ध की हालत क्यों बन गई थी। गृह युद्ध क्योंकि एक तो रूस युद्ध में संलग्न था, दूसरा अंतर गृह युद्ध चल रहा था, लोगों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इसी कारण से क्रांति के उपरांत ये स्थिति फैल गई थी। बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए। रूस में 1917 में फरवरी क्रांति और अक्टूबरी क्रांति के बीच में आपको तुलना करनी है, ठीक है। दोनों क्रांतियों की तुलना करनी है कि किस तरह से दोनों क्रांति महत्वपूर्ण थी। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा, विस्तार पूर्वक लिखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस पर क्या प्रभाव पड़ा उसकी आपको व्याख्या करनी है किस तरह से, ठीक है। और मैं आपको और अच्छी तरह से इसके आंसर भेज दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपके आंसर फॉरवर्ड किए थे। ओके, क्लास इज़ ओवर।